हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग सीख रहे थे और उम्मीद है कि जहाँ तक हमने अनुप्रयोग सिखाया हुआ है वहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। तो आज हम लोग बहुत ही फैंटास्टिक और फेबुलस टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पर इसकी थ्योरी और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में छपते हैं। तो मतलब इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमको इसको समझना है। तो आज की टॉपिक क्या है कि कोई गोली चालक कहें या उसे कोष कहें, कोई गोली चालक या गोली कोष है, उस गोली चालक या कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और चेहरे पे लाइए मुस्कान, क्योंकि अच्छी चीज़ को समझने के लिए चेहरे पे मुस्कान बहुत ज़रूरी है। तो पेन कॉपी के साथ में चीज़ों को समझते हैं ताकि जब आप नोट्स बनाते रहेंगे तब आप और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक गोली चालक होता है और एक गोली अचालक होता है। एक गोली चालक होता है और दूसरा गोली अचालक होता है। तो जब इनको आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये हमारा क्या हो गया, कोई गोली चालक है या कोष जिसे कहें, और ये क्या हमारा गोली अचालक है। ये क्या है, गोली अचालक है। और ये क्या है, कोई गोली चालक है। तो दोस्तों जब चालक को आवेश दिया जाता है ना, जब चालक को आवेश दिया जाता है, वह आवेश उसके पृष्ठ पर जो गोला रहेगा, गोले के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। कब? जब वह गोली चालक रहेगा। तो ये अगर गोली चालक है, जब इसको आवेश दिया जाएगा वह आवेश इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई अगर कोई चालक रहेगा तो चालक पर जब आवेश दिया जाता है वह आवेश उसके पृष्ठों पर फैल जाता है। जबकि कोई अचालक होता है ना, जबकि कोई अचालक होता है और उसको आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके आयतन में यानी कहने का मतलब उसके अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। यही बस फर्क है चालक और अचालक में। जब चालक को आवेश देंगे वह आवेश उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैलेगा, उसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैलेगा। जबकि कोई अचालक रहेगा, उसको आवेश देने पर उसके अंदर, तो यहाँ पे गोला है तो उसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। तो अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, चाहे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग 3 जगहों पर निकाल सकते हैं। कितनी जगहों पर? 3 जगहों पर निकाल सकते हैं। और वो 3 जगहें कौन कौन सी हैं? एक हुआ ये जो गोली चालक है, इसके पृष्ठ के बाहर, एक बार इसके पृष्ठ पर और एक बार इसके अंदर। हुआ ना 3? एक बार पृष्ठ के बाहर, दूसरी बार पृष्ठ पर और तीसरी बार अंदर। और यहाँ पर भी वही चीज़, एक बार बाहर, एक बार पृष्ठ पर और एक बार अंदर। तो कहने का मतलब है कि चाहे गोली चालक हो या चाहे गोली अचालक हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग 3 जगहों पर निकालने वाले हैं। एक बार बाहर, एक बार पृष्ठ पर और एक बार अंदर। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला कौन सा कि गोली चालक रहेगा, तब जाके हम लोग सीखेंगे गोली अचालक वाला। ठीक है, तो समझते भाई गोली चालक वाला कैसे कैसे हमको निकालना है। ठीक है, तो एक पहले प्यारा सा सुंदर सा फिगर बनाएंगे और उस फिगर के बाद जो है हम इसका डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक भाई, तो फिगर देखो क्या बन जाएगा। ये मान लेते हैं हम क्या है, कोई हमारा गोली चालक है। ये क्या है, कोई गोली चालक है ना। ये देखो भाई, ये बन गया कोई गोली चालक। और जब इसको आवेशवा देंगे तो क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। लो देखो, इसके बाहरी पृष्ठ पर यह आवेश एक समान रूप से फैल गया। क्यों? क्योंकि गोली चालक है। ठीक है, मान लेते हैं जो ये गोली चालक है इसका सेंटर O है और इसकी जो त्रिज्या है वह बड़का R है। इसकी त्रिज्या क्या है, बड़का R है। तो अब इसके कारण हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। कितनी जगहों पे निकालना है? 3 जगहों पे निकालना है। पहला जगह कहाँ पे हुआ, जब ये बिंदु इसके बाहर हो। ठीक है, अच्छा जहाँ पे होता है तो हम लोग को क्या लगाना है, गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या आपको चाहिए, एक बंद पृष्ठ चाहिए। और उसी बंद पृष्ठवा को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो कहने का मतलब जिस बिंदु पर हमको निकालना है उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक बंद पृष्ठ की
कल्पना कर लेना है। क्या कर लेना है? एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेना है। और यहाँ पे बंद पृष्ठ कैसा बन जाएगा? यहाँ पे बंद पृष्ठ गोली बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? बंद पृष्ठ गोली। ये देखो, जहाँ पे हमको निकालना है वहाँ से होकर जाता हुआ गॉस की भैया प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार हमको क्या कर देना है? एक गॉसियन पृष्ठ खींच देना है। ये हो गया एक गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ कैसा है? गोली गॉसियन पृष्ठ है। अब अच्छा, ये जो बड़ा सा क्षेत्रफल बना है, बड़े से क्षेत्रफल को कहेंगे ए। और हमको लेना क्या है? जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? छोटा सा क्षेत्रफल। और छोटे क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? डी ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी ए बोलेंगे। और क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो उसकी दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर ये छोटा सा पृष्ठ है, इसकी दिशा इस पृष्ठ के लंबवत, उसको क्या बोलेंगे? डी ए वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी ए वेक्टर। और इस पे क्या है? प्लस आवेश है। और प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर होता है। तो ये प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? प्लस से दूर हो गया। ये वेक्टर ई हो गया। अब बताओ भाई, वेक्टर डी ए और वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में है? एकदम है। जब एक ही दिशा में तो कोणवा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ थ्योरी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ थ्योरी, भाई बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। अब वो थ्योरी जो आप कैसे कैसे क्रियाकलाप किए हैं, कैसे कैसे क्रियाकलाप किए, उसी को हमें बना करके थ्योरी लिखना है। और अलग से कहीं हमें लेकर आना नहीं है ना, यहीं से लिखना है। देखो भाई, कैसे लिखेंगे? माना एक गोली चालक या कोष, मैं बोल दे रहा हूँ, आप प्यार से एकदम लिख लो। माना एक गोली चालक या कोष जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या कैपिटल R है। माना एक गोली चालक, ठीक है, माना एक गोली चालक या कोष जिसका केंद्र कैपिटल O एवं त्रिज्या कैपिटल R है, को क्यों आवेश देने पर यह पूरा का पूरा इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस गोली कोष के कारण या इस गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित 3 स्थितियों में ज्ञात की जाती है। कितनी स्थितियों में? 3 स्थितियों में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। और हम लोग अब पहली स्थिति पर आ गए। तो इतना चीज़ आप लोग लिख लेंगे ना, इतने बड़े बड़े हो गए भाई, लिख सकते हो ना। हाँ, तो आप लोग थ्योरी लिख लेंगे। तो पहला हेडिंग हम लोग क्या देख लेंगे? मतलब ये गोली जो चालक है या गोली कोष है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 जगहों पर निकालना है। और पहली जगह यहाँ पे कौन सी हो गई? ठीक है, पहली जगह क्या हो गई? जब बिंदु P चलिए ना, जब बिंदु P क्या हो, या ऐसे कह सकते हैं कि पृष्ठ के बाहर, ठीक है, क्या कह सकते हैं? बाहरी पृष्ठ पर, या पृष्ठ के बाहर कह सकते हैं, पृष्ठ के बाहर, या फिर इसे कह सकते हैं बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 जगहों पर निकालना है। एक बाहर बिंदु पर, एक पृष्ठ पर, एक अंदर पर। तो हमने क्या ले लिया? पहला पृष्ठ के बाहर। ठीक है, पृष्ठ के बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये पहला पोजीशन है। अब कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया कि भाई यहाँ पे हमने क्या ले लिया? छोटा सा क्षेत्रफल। और छोटा सा क्षेत्रफल क्या हुआ? डी ए। और जो ये बड़ा सा गोला हमने बनाया काल्पनिक पृष्ठ, उसकी त्रिज्या तो ले लेते हैं। उसकी त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर है। त्रिज्या क्या है इसकी? स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर त्रिज्या के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इतने से छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा सा होगा। छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा? छोटा सा होगा। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन गोली पृष्ठ, क्या? गॉसियन क्या लिख रहे हैं सर? गॉसियन, अब सही है ना? ठीक भाई, ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन गोली पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? डी ए वेक्टर बोल देंगे। डी ए वेक्टर ना, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? डी ए हो गया। डी ए वेक्टर लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। डी ए से होकर गुजरने वाला, क्या? वैद्युत फ्लक्स। इस, ठीक है, हमने क्या लिख दिया कि स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन गोली पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको क्या लिख देंगे? डी
d5 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए, ये होगा ना वेक्टर ई डॉट डी ए, और वेक्टर ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, d5 बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो d5 बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0 अंश, और 0 अंश का मान बच्चा जानता है कि 1 होता है, तो क्या मिल गया, ई डी ए मिल गया। क्या मिल गया, ई डी ए। ये तो आया है सर छोटे से पृष्ठ से होकर, हमको चाहिए क्या, हमको पूरे से पृष्ठवा से होकर चाहिए, हमको पूरे से पृष्ठ से होकर चाहिए। तो अब बताओ पूरे पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देते हैं ना, क्या कर देते थे, समाकलन। तो क्या लिख दें, संपूर्ण पृष्ठीय भाग के लिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब बताओ भाई छोटा सा निकल गया है, हमको बड़े से चाहिए, तो क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। ये समाकलन हो गया संपूर्ण के लिए, ये वाला चिन्ह, ठीक है। d5 बराबर समाकलन ई डी ए, जिसके साथ डी लगा है वह समझो अंदर रहेगा, बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे d5 बराबर क्या हो जाएगा, ई समाकलन डी ए, d5 का समाकलन फाई, ए का समाकलन डी ए का समाकलन ए, डी ए का समाकलन ए, ठीक है। ये चीज़ तो कई बार आ चुकी ना, तुम लोग तो रटा गया होगा कि इसका समाकलन इसका, इसका समाकलन इसका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फाई, अब फाई जगह पे क्या लगा दे, गॉस की प्रमेय से, एकदम सर गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय याद है ना सबको, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो फाई की जगह पे क्या लिख दें, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई का तो मान हमको चाहिए, ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, याद है ना, हाँ कितना 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो ई बराबर क्या मिल गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। क्या मिल गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कि कोई गोली पृष्ठ है, उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा कहाँ पर निकाल दें, दूसरा हम लोग निकाल देते हैं कहाँ पर, गोल मतलब पृष्ठ पर, क्या लिख दें, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर। अब देखो भाई पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर ये, अब देखो अभी तो आपने यहाँ पे निकाला था, अब की बार यहाँ पे निकालेंगे। जब यहाँ पे निकालेंगे जो आपकी त्रिज्या स्मॉल आर थी वह बड़की आर हो जाएगी, जो स्मॉल आर था वह क्या हो जाएगा, बड़ा आर यानी कैपिटल आर। अब स्मॉल आर जगह आप क्या ले देंगे, केवल कैपिटल आर लिख दो और कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो कितना मज़ा है भाई, कोई चेंजिंग ही नहीं करना है। वाह सर ऐसे मिलता तो कितना मज़ा रहता, हाँ भाई मिलेगा मिलेगा, लो मिल गया, ठीक है। स्मॉल आर जगह पे क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो ये आपका आया गोली पृष्ठ पर, ये आपका आया पृष्ठ के बाहर, और एक और कहाँ निकाल देना है, अंदर निकाल देना है, ठीक है। एक तीसरा हमको कहाँ निकाल देना है, अंदर निकाल देना है। तो यहाँ पे कर दे रहे भाई, ठीक है, पृष्ठ के अंदर या आंतरिक बिंदु पर, इसी को आंतरिक बिंदु भी कहते हैं ना। चलो मैं तीसरा आंतरिक बिंदु लिख दे रहा हूँ, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, तो आंतरिक बिंदु पर। अब बताओ भाई आवेश कहाँ पर है, इसके पृष्ठों पर है, अंदर कोनो आवेश है, कोनो आवेश नहीं है। जब कोनो आवेश नहीं है, जब कोनो आवेश नहीं है तो वहाँ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वहाँ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई है, फाई किस पे डिपेंड करता है, क्यू पर, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, और क्यू की जगह पे क्या हो गया, 0 हो गया, 0 बटा एप्सिलॉन 0। तो फाई बराबर क्या मिला, 0। जब फाई 0 मिल गया तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नहीं भाई, क्यों, क्योंकि फाई ई बराबर क्या होता है, कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, देखो भाई फाई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाई पर डिपेंड करती है। तो जब फाई 0 है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, 0, यानी ई बराबर 0। तो आपको क्या यहाँ पे मिला कि अगर हमें पृष्ठ के अंदर देखना है तो पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। क्यों 0, क्योंकि आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर 0 है, और पृष्ठ पर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और बाहर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्यों ना कि भाई एक बार इसका और एक बार इसका और एक बार इसका, यानी तीनों का ले करके एक ग्राफ बना दें, तीनों को साथ में रख करके एक ग्राफ बना दें। हाँ सर एकदम हो जाए, एक प्यारा सा ग्राफ हो जाए। देखो भाई ये हमारा हो गया कोई गोली चालक हो गया, ये क्या था, कोई गोली चालक था, और जब गोली चालक था तो हमने इसको आवेश दिया कि
किसको दिया, गोली चालक को। और जब गोली चालक आवेश पाया, वह आवेश उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल गया, एक समान रूप से फैल गया। हमको क्या करना है, हमको ग्राफ खींच देना है। किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है, हमको ग्राफ खींच देना है स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस, स्मॉल आर मतलब क्या, डिस्टेंस। जो भाई ये स्मॉल आर हो गया यानी डिस्टेंस हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई के बीच हमको क्या कर देना है, ग्राफ खींच देना है। तो आप देख रहे हो कि पृष्ठ के अंदर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश सही नहीं है, आवेश सही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन पृष्ठ पर यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे ई है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे मैक्सिमम है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो बाहर जैसे पहुँचोगे, जब बाहर पहुँचोगे तो आर का मान जैसे ही बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, आर का मान बढ़ेगा ई का मान घटेगा। तो देखो आर का मान बढ़ रहा है, ई का मान देखो ये बहुत तेज़ी से घटते घटते यार देखो घट गया। तो ई का मान क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से घट रहा है। कब, जब आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ रहा है, ई का मान घट रहा है। तो इसको कह सकते हो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये रहा भाई आपका गोली चालक या गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई अगर गोली अचालक हो उसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालते हैं। ठीक भाई, आप लोग नोट वगैरह कर लिए होंगे तो मिटाते हैं सर एकदम सर। एक ही बार में आपका ये हुआ गोली चालक, ठीक है, इस या गोली चालक कहें या गोली कोष कहें। अब हमको क्या समझना है कि गोली अचालक अगर कोई है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये रहा गोली चालक। अब हम लोग को समझ लेना है गोली अचालक। ठीक है, तो गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा भाई, हेडिंग अगर हमारा गोली अचालक, ठीक ना, गोली अचालक समझोगे ना, ये भाई क्या है, गोली अचालक है। ठीक है, गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालते हैं, 3 जगह पे निकालते हैं। ये हमने आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। अब देखो भाई कैसे हम लोग निकालते हैं, ये हम चीज़ को समझना है। ये हमारा क्या हो गया, कोई गोली अचालक हो गया। क्या हो गया, ये गोली अचालक हो गया। जब गोली अचालक रहता है तब उसको आवेश देते हैं तो आवेश क्या होगा, इसके अंदर, ठीक ना। लो भाई, इसके अंदर एक समान रूप से यह बेचारा आवेश इसके अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं वितरित हो जाना। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने जगह पे निकालनी है, 3 जगह पे निकालनी है। तो पहले हम लोग कहाँ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जहाँ पे निकालना है वहाँ पे क्या लगा देंगे, गास भैया का अनुप्रयोग लगा देंगे। और गास भैया क्या कहते हैं कि जहाँ पे आपको निकालना है ना, वहाँ से होकर जाता हुआ एक बंद पृष्ठ बना दीजिए। क्या बना दीजिए, बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ यहाँ पे क्या बन जाएगा, गोली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोली बन जाएगा। इस गोली जो आप काल्पनिक पृष्ठ बनाए हैं इसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। इसका बड़ा क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो छोटा लेना है ना हमको। तो छोटा क्षेत्रफल जहाँ पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, वहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल ले लो। और क्षेत्रफल सदिश राशि है, उसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ये लंबवत हो गया क्षेत्रफलवा की दिशा, ठीक है। और ये प्लस है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर होता है। मतलब आपको ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में हो गए। अब इसकी हम त्रिज्या को मान लेते हैं। इस अंदर वाले की त्रिज्या कैपिटल आर है और बाहर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है। आपको लग रहा है सर इसमें और उसमें कोनो फर्क नहीं दिख रहा है। हाँ भाई सही है, अगर आपको फर्क नहीं दिख रहा है तो सही है। बस फर्क यही है कि इसके अभी अंदर आवेश आया है और उसमें क्या था, उसके बाहर आवेश था। अभी आगे फर्क मिलेगा लेकिन अभी फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे शब्द लिखे थे वैसे ही सेम शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे, माना एक गोली अचालक, माना एक गोली अचालक जिसका केंद्र क्या, बड़का ओ, जिसका केंद्र बड़का ओ एवं त्रिज्या बड़का आर है, ठीक है। जिसका केंद्र बड़का ओ एवं त्रिज्या क्या है, बड़का आर है, ठीक है। इस गोली अचालक के कारण या फिर इसको आवेश देने पर यह पूरा का पूरा इसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। इस गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीन जगहों पे हम लोग निकाल सकते हैं या तीन स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति आपके सामने होने जा रही है, ठीक है। तो पहली स्थिति हम लोग क्या बना देंगे, पहली स्थिति जब मतलब पृष्ठ के बाहर या फिर पृष्ठ के बाहर कहो या बाह्य बिंदु पर, तो हम लोग अब की बार क्या लिख दे रहे हैं, बाह्य बिंदु पर। तो दोनों बतिया एक है ना, चाहे पृष्ठ के बाहर लिखो या बाह्य बिंदु पर लिखो, दोनों बात एक ही है, बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर आपको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब बाह्य बिंदु पर आप क्या देख रहे हैं कि स्मॉल r त्रिज्या का कोई गॉसियन गोलीय पृष्ठ है और इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA है। इस dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, d फाई मान लेते हैं। छोटा सा क्षेत्रफलवा से वैद्युत फ्लक्स छोटा ही गुजरेगा ना, थोड़ा ही गुजरेगा ना, तो थोड़ा के लिए क्या लिखते हैं, d फाई लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं कि छोटे से क्षेत्रफल यानी r त्रिज्या के अल्पांश पृष्ठ, जैसे वहाँ पे लिखे थे ना वैसे। तो आप लोग लिखिएगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ भाई कैलकुलेशन पे, कि मतलब आप लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल r त्रिज्या के गॉसियन गोलीय पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई हो तो d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। वेक्टर E डॉट dA क्या होता है, E dA cos थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। कहाँ है 0 डिग्री, अरे यार E और dA एक ही दिशा में है ना, तो क्या हो जाएगा d फाई बराबर E dA cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या मिल गया, E dA मिल गया। अब क्या निकाल दें, संपूर्ण पृष्ठीय भाग के लिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ये तो आया हमारा छोटे से पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल दें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर दें, समाकलन कर दें, क्या कर दें, समाकलन कर दें। अब इसका समाकलन करेंगे, देखो ये समाकलन संपूर्ण के लिए d फाई, समाकलन संपूर्ण के लिए E dA, ठीक है। ये समाकलन d फाई बराबर E बाहर हो जाएगा, समाकलन dA और d फाई का फाई और dA का A। अब यहाँ पे क्या लगा दें, गॉस भैया का अनुप्रयोग, गॉस भैया का नियम लगा दीजिए। तो गॉस के नियम से, उनका नियम हो तो याद है ना, एकदम याद है सर। गॉस के नियम से फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर E, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी सर हमको सूत्र याद है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, E चाहिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा अरे ये सर ये वाला एक्सप्रेशन और इससे पहले जो आपने बताया वो वाला एक्सप्रेशन, दोनों में कौनो फर्क नहीं है। हाँ सही है, कौनो फर्क है, एकदम नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क होने जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने कहाँ पर निकाल लिया, बाह्य बिंदु पर निकाल लिया। अब की बार हम लोग कहाँ पर निकाल दें, अब की बार हम लोग निकाल दें पृष्ठ पर, ठीक ना। कहाँ पर निकाल दें, गोलीय आचालक के पृष्ठ पर। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर क्या चेंजिंग हो जाएगा, पृष्ठ पर कौनो चेंजिंग नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग, स्मॉल r जगह पे आप बड़का r रख दीजिए, स्मॉल r की जगह पे बड़का r रख दीजिए। जब बड़का r रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान बड़का r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस एक्सप्रेशन को रो के पदों में लिखना चाहता हूँ। रो, अरे सर रो क्या आ गया, अरे भाई रो नहीं भूल गए, रो को भूल गए, आयतन आवेश घनत्व तो है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को, यानी इस एक्सप्रेशन मतलब होता है व्यंजक, ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, व्यंजक। इस व्यंजक को रो के पदों में लिखना चाहते हैं, किसके पदों में, रो के पदों में लिखना चाहते हैं। तो रो के पदों में लिखने के लिए भाई क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखो जरा, रो के पदों में लिखने के लिए ना 1 अपान ये 4 है ना, तो हमने नीचे क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, Q बाई वी मतलब आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब बनाना है, तो 4/3 3 से हमने नीचे गुणा किया, ठीक है, और यहाँ पे घात 2 है तो 3 बना दिया, 4/3 पाई क्यूब हो गया ना। और ये देखो हमने बल्कि इसको ऐसे करें तब ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे, कैसे भाई, 1 अपान एप्सिलॉन 0 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर हाँ 1 अपान एप्सिलॉन 0 बाहर, यहाँ पर हो गया Q बटे 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्या किया गया, 1/3 r से गुणा कर दिए भाई, घात 2 था, 1 r से गुणा किए 3 हुआ, नीचे मतलब r/3 से गुणा हुआ, तो r/3 से नीचे गुणा करेंगे तो r/3 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया भाई, r/3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, बात यह समझ में आ गई ना। हमने क्या किया है,
r/3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं। जब यहाँ पे घात 2 था, एक r से मिला 3 हो गया और 1/3 तो है ही है। ठीक है, अब देखो भाई क्या हो जाएगा, E बराबर 1/ε0, यहाँ पे गुणा लगा दे रहे हैं। Q/V, इसको V लिख सकते हैं ना, Q/V, और Q/V क्या होता है, रो होता है। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा अच्छा R Q/V क्या हो जाएगा, रो/3। तो ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, इसको अगर अच्छा लगाना है ना तो ऐसे लिख दो, क्या, रो r/3ε0, रो r/3ε0। तो कुछ किया नहीं गया है, ये भी यहाँ तक तो सही था। ठीक है, बस हमने किया क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रो के पदों में लिख दिया है, रो के पदों में लिख दिया है। और रो के पद में बनाने के लिए क्या किया गया है, बस यहाँ पे इसको आयतन के रूप में ढाला गया है। और आयतन का फार्मूला आपको पता है कि गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, बस, और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, और कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये रहा भाई आपका दूसरा। और तीसरा आपको हमको कहाँ निकाल देना है, तीसरा जो है हमको तीसरा क्या निकाल देना है, आंतरिक बिंदु पर। कहाँ निकालना है, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, अब देखो भाई हम लोग आंतरिक बिंदु पर कैसे निकालते हैं। तो आंतरिक बिंदु पर निकालने के लिए तो अब देखो थोड़ा सा फिगर हम लोग चेंज करते हैं। ये देखो फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये देखो ये हमारा था वो वाला गोला, कौन वाला, जिसको आवेश दिया गया। ठीक है, ये वाला वो वाला गोला था जिसको हमने आवेश दिया। जब इसको आवेश दिया, वह आवेश क्या हुआ, इसके आयतन में फैल गया था। ठीक है, इसके आयतन में क्या हुआ था, फैल गया था। अब हमको क्या करना था, इसके अंदर निकालना है। तो इसके अंदर मान लेते कोनो बिंदु है और उसी बिंदुआ पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल देना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से होकर जाता हुआ क्या कर लेंगे, एक जो है हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं और गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बड़का वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है, बड़ा आर है, और जो छोटा वाला गोला है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो इस स्मॉल आर त्रिज्या से, इस स्मॉल आर त्रिज्या से, ठीक है, एक लाइन मैं लिख देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या लिख दे भाई, स्मॉल आर त्रिज्या से, स्मॉल आर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ से, गोली गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताओ भाई फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, आवेश बटा एप्सिलॉन 0। भाई बराबर क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन 0। तो ये जो बड़ा वाला गोला है उसके आवेश को मान लेते हैं Q, और जो छोटका वाला गोला है उसके आवेश को मान लेते हैं Q डैश। तो हमको किससे वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरना वाला निकालना है, छोटके वाले गोलवा से। तो छोटके वाले गोलवा का आवेश क्या है, उसका आवेश है Q बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, फाई बराबर क्या हो गया, Q बटा एप्सिलॉन 0। अब हम लोग फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं EDA या फिर EA ले दे रहा हूँ। ठीक है, EA क्योंकि छोटा सा पृष्ठ लिए नहीं है, EA cos 0 अंश, क्योंकि भाई इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत और प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत और वैद्युत क्षेत्र प्लस है तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर। ठीक है, यानी दोनों एक ही दिशा में। तो EA cos 0 अंश बराबर Q डैश बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q डैश बटा एप्सिलॉन 0। तो ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4πr स्क्वायर बराबर, और cos 0 अंश का मान 1 हो गया, Q डैश बटा एप्सिलॉन 0। तो आपका E बराबर क्या मिल गया, 1/4πε0 Q डैश बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो Q डैश बटा r स्क्वायर। अब इस जैसे हमने यहाँ पे इसको क्या किया था कि मतलब घनत्व वाले टर्म में निकाला, तो अब इसको भी, इस वाले फार्मूले को भी हमको क्या करना है, घनत्व वाले टर्म में निकालना है। घनत्व के टर्म मतलब होता है पदों या पद, घनत्व के पदों में निकालना है। तो घनत्व के पदों में निकालने के लिए अभी जैसे इसको किए थे ना वैसे चीज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हमें जगह खाली करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, साइड हो गया था ना, ले लिए हो एकदम पक्का, फिर हो गया, चलो अब ले लो। अब आरती मिटाते भाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो है किसको, अरे सर इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, घनत्व के पदों में लिखते हैं। तो घनत्व के पदों में लिखने के लिए तो भाई क्या करेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q डैश बटा r स्क्वायर, यही था ना। तो E बराबर
जैसे यहाँ पे देखो 1/ε0 हमने बाहर ले लिया, एकदम सर 1/ε0 बाहर हो गया। ऊपर क्यू डैश है ही है बटा 4/3 पाई आर क्यूब चाहिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब कब बनेगा? जब एक आर से गुणा करोगे, यहाँ पे 3 अपने मन से थोड़ी आया है, 3 से गुणा किया गया 1/3 से, तो ये आर क्यूब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप ये कब मिला? जब हमने r/3 से क्या कर दिया था? गुणा कर दिया था ना। ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे 4 पाई है ही है, ε0 यहाँ पे हो गया। हाँ ठीक है एकदम सही चल रहा है भाई। ठीक, अब क्या हो जाएगा? E बराबर 1/ε0 क्यू डैश बटा वी, यानी क्यू बटा वी क्या होता है? रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो। तो रो स्मॉल r/3, तो E बराबर आपको क्या मिल गया? रो r/3ε0। तो ये आपको आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर? ये आया पृष्ठ के अंदर, ये कहाँ पे आया? पृष्ठ के बाहर, और ये कहाँ पे आया? पृष्ठ पर आया। अब बताओ भाई, तीनों को ले करके एक ग्राफ खींचा जा सकता है कि नहीं? बोलो एकदम खींचा जा सकता है। तो क्यों ना ग्राफों को खींच दें हम लोग। चलो भाई, अब क्या करते हैं हम लोग? इन तीनों को यानी पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के अंदर को मिला करके एक प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ खींच देते हैं ना। और भाई ग्राफ देखो कैसे खींचते हैं, इसको एकदम बढ़िया से समझना है। ठीक है, हम लोग ग्राफ कहाँ खींचते हैं? एकदम यहाँ खींचते हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ को यहाँ पे खींचते। भाई देखो ग्राफ कैसे खींचा जाएगा उसको एकदम बढ़िया से आप लोग समझिए। ठीक है, ग्राफ कैसे कैसे खींचेंगे एकदम ध्यान से आप लोग केवल देखिए भाई। ठीक, ये हमारा हो गया क्या हो गया भाई? ये हो गया सर गोली आचालक। क्या हो गया? किसको मैं बता रहा हूँ? गोली आचालक है ना, गोली आचालक है। इसको आवेश देंगे तो आवेश क्या हुआ? ये अंदर हुआ। आवेश क्या हुआ? ये अंदर हुआ। ठीक है, हमको ग्राफ किसके किसके बीच खींचना है? स्मॉल आर मतलब दूरी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, कैपिटल ई के बीच में हमको क्या कर देना है? ग्राफ को खींच देना। तो इसको ई को यहाँ पे सटा के लिखते हैं या। ठीक है, नहीं लग रहा कि बेचारा ई कहीं दूर भाग रहा है ना। तो हमको स्मॉल आर और कैपिटल ई के बीच में क्या करना है? ग्राफ खींच देना है। तो आप देख रहे हो कि भाई जब हम लोग कहाँ थे? पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के अंदर वाला कौन सा था भाई? पृष्ठ के अंदर वाला है ये वाला ना। ये देखो स्मॉल आर और ई के बीच में ग्राफ खींचना है। अब बताओ भाई, यहाँ पे स्मॉल ई और स्मॉल आर के बीच में कौन सा रिलेशन है? अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं आप, कौन सा रिलेशन है? देखो भाई कौन सा रिलेशन मैं बता रहा हूँ। स्मॉल ई और आर के बीच में ई प्रोपोर्शनल टू आर वाला रिलेशन है। ई प्रोपोर्शनल टू आर वाला रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर का मनवा बढ़ेगा तो कैपिटल ई का भी मनवा बढ़ेगा। ये वाला रिलेशन हुआ, मतलब स्मॉल आर का मान बढ़ेगा तो कैपिटल ई का भी मान बढ़ेगा। अब देखो स्मॉल आर का मान बढ़ रहा है, कैपिटल ई का मान बढ़ रहा है, मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी। ग्राफ क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगी। ये देखो ग्राफ मिल गया एक सीधी रेखा। ठीक है, ये क्या मिल गया? सीधी रेखा। अच्छा, जो चीज़ ये इधर हो सकता है इधर भी हो सकता है कि नहीं? एकदम हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे इधर तो त्रिज्या है, तो क्या इधर त्रिज्या नहीं है? इधर भी तो त्रिज्या है, इधर भी तो त्रिज्या है। तो कहने का मतलब है जो चीज़ इधर वही चीज़ इधर। एकदम सेम, एकदम सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोनो दुख तकलीफ नहीं। ठीक है, ये देखो 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 जरा, देखो जरा, देखो जरा। ठीक है भाई, हाँ देख लिए ना? हाँ पूरा देख रहे सर, जरा जरा नहीं पूरा देखें। अब ये हो गया। अच्छा, पृष्ठ पर कितना है? इसके पृष्ठ पर ये देखो इतना है, इसके पृष्ठ पर इतना है। तो कहने का मतलब ये पृष्ठ पर इतना मान हो गया। अंदर वाला जो हुआ ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो गया। अच्छा, बाहर वाला ये देखो, यही ना बाहर वाला, ये बाहर वाला क्या है? ई और आर के बीच में कौन सा रिलेशन है? ई और आर के बीच में ये वाला व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन है। मतलब आर का मनवा बढ़ेगा ना तो ई का मनवा बहुत तेजी से घटेगा। आर का मनवा बढ़ेगा यानी स्मॉल आर का मनवा बढ़ेगा अगर ना, तो कैपिटल ई का मनवा बहुत तेजी से घटने लगेगा। तो उसके बीच में जब ग्राफ बनता है ना, ये देखो ये ऐसे, ये देखो या मतलब बहुत तेज़ी से। ई कह रहा भैया हम बहुत तेज़ी से घटेंगे। आर का मान 2 गुना बढ़ाओगे ई का मान 4 गुना कम होगा। आर का मान 3 गुना करोगे ई का मान 9 गुना कम हो जाएगा। इसे ग्राफ ऐसे बन जाएगा, मतलब बहुत तेज़ी से क्या? बहुत तेज़ी से घट रहा है। ठीक है, ये देखो बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कह सकते हो? ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो भाई आज की क्लास में हमने आपको सिखा दिया क्या कि कोई गोली चालक हो या कोई गोली अचालक हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकाला जाता है और किन किन स्थितियों में निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ उसका ग्राफ कैसे बनता है। ये सब चीज़ बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने हमने इसको प्रस्तुत किया है।
उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग तरीके से आपको एकदम समझ में आ गया होगा और आप लोग इसकी अपनी नोट्स वाली कॉपी में सुंदर तरीके से छाप भी लिए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग एक सुंदर सा टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम पहले मैं बता दे रहा हूँ। भाई हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे ना कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग से कूलाम के नियम को सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, यानी गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन सीखेंगे और ये आपकी होगी लास्ट क्लास। और उसके बाद एक क्लास लेकर आएंगे न्यूमेरिकल की धमाकेदार। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई गॉस के नियम पर हमने पिछले भी न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, जो एग्जाम में टपकने वाले न्यूमेरिकल थे उस टाइप का हमने लगा दिया हुआ है। अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर अनुप्रयोग खत्म हो जाएगा, फिर अनुप्रयोग पर कम से कम 5-6 सवाल लगा लेंगे, तो इतना हमारे लिए बहुत पर्याप्त रहेगा ये चैप्टर। फिर धीरे धीरे अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही चैनल में बने रहिए और चैनल का क्लासेस का मज़ा लेते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।